देखिए संकट चेहरे का है। अब येदियुरप्पा जैसे कोई नेता तो है नहीं बीजेपी में, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। येदियुरप्पा जैसा सबसे बड़ा जो चेहरा था, स्टॉलवर्ट चेहरा था, वैसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा ही चेहरा पश्चिम बंगाल में भी समस्या थी, उनके पास नहीं था। ऐसी समस्या असम में भी थी, जब तक हिमंता नहीं आए थे तब तक बीजेपी के पास वहां पर भी समस्या थी। इसलिए राघवन एक छोटी सी टिप्पणी आपसे इस पर कि अगर एक बड़ा चेहरा खड़ा हो जाता है और जेडीएस के साथ केमिस्ट्री बन जाती है तो यहां बीजेपी की चुनौती दूर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती तो तब भी उतनी ही बनी रहेगी। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, जो आज की तस्वीर है वो कोई बहुत बदली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार को ही चुनाव आएंगे, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया इस बात की देंगे कि नहीं देंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे हैं, हाँ, एक की वहां पर जरूर तलाश कर रही है बीजेपी। और मुझे लगता है कि जब अमित शाह का ध्यान अब कर्नाटक जाएगा इन सब चीजों के बाद में, तब शायद वहां पर बहुत लेवल पर चीजें ठीक हो जाएगी। चेहरा वाकई में बीजेपी के पास अभी ऐसा है नहीं जो एकजुट कर सके बीजेपी के सारे स्टेट यूनिट को। विजेंद्रा पर बड़ा दांव लगाया है क्योंकि येदियुरप्पा की वजह से मजबूरी भी थी, कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन कर पाए। अब इसकी पर मंथन होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि नए चेहरों को वहां पर जगह मिलती है। लेकिन अगर यूनाइटेड फाइट बीजेपी लड़ती है तो कहीं कहीं बहुत अच्छा मौका 28 के विधानसभा चुनाव को जीतने का बीजेपी के पास होगा। 29 चुनाव चूंकि आप जानती हैं कि वहां पर कर्नाटक में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वहां होने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव वाकई में बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक। जी जी, देखिए क्या है यहाँ पे कि कर्नाटक में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो लोगों की फितरत है चेंज, दे डिमांड चेंज, दे वांट चेंज। तमिलनाडु में भी हुआ, सब लोग कह रहे थे नहीं डीएमके बम्पर जीत होके आएगी, सीएम वहां खुद ही अपनी सीट हार गया, करेक्ट। तो चेंज, केरला में भी बम्पर जीत से यूडीएफ आ गई। अब बात वहां पर क्या है कि क्योंकि भाजपा का अलायंस जेडीएस के साथ है, तो लिंगायत और वोक्कालिगा ये दो सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं। इन दोनों समाजों का सपोर्ट भाजपा को है, यानी भाजपा लेड अलायंस को है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार भी वोक्कालिगा समाज से आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या उनके मुख्यमंत्री को लेकर के टालम टोल इतने दिनों से चल रहा है, जिस वोक्कालिगा समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसमें एक बड़ी टूट हो सकती है 2028 के विधानसभा चुनाव में। और अगर कांग्रेस ने रिवर्सल कर दिया, यानी मान लेते हैं कि सिद्धारमैया जो अहिंदा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, ओबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर ओबीसीज को, क्योंकि एज हो जाएगी उनकी, और मान लेते हैं कि चुनाव से पहले वो ये ट्रांसफर कर देते हैं पावर का और वो कलिगा समाज के लोग को सीएम बना देते हैं, तो जो अहिंदा का वोट है वो टूटने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि पूरा जो लोअर ओबीसीज हैं पूरे भारत में आज, खास करके नॉर्थ में और लार्जली मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी के साथ है। तो इसी डिलेमा में कांग्रेस पार्टी है कि ये अगर डिसीजन लेती है तो एक वोट बैंक ऐड होता है वो कलेगा समाज का, लेकिन दूसरा जो बड़ा चंक है वो छूट